Welcome back. The videos will now be regularly posted. Sorry for the break. सबसे पहले आज से जो मैं सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ वो है जेई मेंस 2021 के लिए. Whether you are repeating it or you are freshly attempting it in February, this series is meant for you if you are targeting good percentile. This is the first series which I am starting. इसका नाम मैंने रखा है मेंस बूस्टर प्रैक्टिस फाइल. मेंस बूस्टर प्रैक्टिस फाइल. So it's a rank booster type of file, MBPF. ठीक है, ये मेरी फर्स्ट सीरीज है जो मैं आज से चालू कर रहा हूँ. बट लाइंड अप सीए फाउंडेशन वालों के लिए एक शानदार ट्रिक सीरीज आने वाली. ठीक है, और जेई एडवांस के लिए अलग से सीरीज बनाऊंगा once this starts getting kicking off, and then there are some more series lined up for CAT MBA entrance exams, so there is a lot of material coming up. ठीक है, तो अगर तुमने अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. ठीक है, प्लीज स्प्रेड द वर्ड among your friends as well. चलो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए, लेट अस फर्स्ट सी व्हाट आर वी एक्चुअली सीइंग इन दिस सीरीज. क्या करने वाले, लेट्स सी. देखो भाई, सबसे पहली बात, इस सीरीज में क्या कवर होने वाला है? मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मैथ्स में आ सकते हैं. ठीक है, मैं बोलूंगा आ सकते हैं कि जगह आएंगे मानो तो. ठीक है, उसका कारण है, अभी बताता हूं मैं क्या एनालिसिस है. ऑलराइट, इसके अलावा इट्स अ सुपर सीरीज कवरिंग द फुल सिलेबस. फुल सिलेबस कवर करेंगे, ये नहीं कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. वी आर गोइंग टू कवर द फुल सिलेबस. ठीक है, आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो लिमिट्स, कंटिन्यूटी, फंक्शंस, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं. देन वील मूव ऑन एंड कवर द एंटायर सिलेबस. As I said, it's a must do for JEE Mains 2021 aspirants targeting 95 plus percentile. बहुत ही टारगेटेड सीरीज है, तो अगर तुम्हारा टारगेट इस तरफ है तो तुम्हारे लिए यूजफुल है. ओके, क्यों बोल रहा था मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे? क्यों बोलता हूँ? क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चंस पिछले 3 साल में लगातार मेरी डीपीपी से आ रहे हैं, और ये कोई ऐसी रॉ स्टेटमेंट नहीं है. इट्स बेस्ड ऑन एनालिसिस. ठीक है, आई हैव शोन टू माय स्टूडेंट्स आल्सो दैट एज इट इज द क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड. तो these are very very important compilations which you will be getting in this series. Okay, so as I said, please like, share and subscribe to the channel for regular updates. Don't forget to click on the bell icon. ठीक है, all said and done, let's get started. Question number 1 on your screens now. हर क्वेश्चन को एक बार पहले पॉज करके ट्राई कर लो. ठीक है, फिर सॉल्यूशन देखो. कोशिश जहां तक यही रहेगी कि हर क्वेश्चन में कोई तरीका ऐसा बताऊं जो तुम्हें फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करवा दे. नाउ दिस इज जस्ट अ वार्म अप क्वेश्चन. ठीक है, लंबी रेस भागनी है, ये वार्म अप है. क्या बोल रहा है देखो, इफ एफ आर -2 to 2 से आर, एफ एक्स आपको ये डिफाइन कर रखा है पीस वाइज, और आपको एक सेट निकालना है जिसमें एक्स आ रहा है -2 से 0 और एफ ऑफ मॉड एक्स एक्स है. ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में आनी चाहिए वो है कि एक्स नेगेटिव है. जो एक्स हमें निकालना है वो नेगेटिव है, और एफ के अंदर मॉड एक्स इनपुट जा रहा है. ठीक है, सबसे पहली बात तो भैया मॉड को रिजॉल्व करना आना चाहिए, तो वो हमें आता है. अगर हमारे पास इनपुट नेगेटिव है तो हमें क्या करना है? नेगेट करना है. नेगेट करना है मतलब एक्स विल बिकम -एक्स, एक्स विल बिकम मॉड एक्स विल बिकम -एक्स. ठीक है, इसका मतलब जो इक्वेशन अब मुझे सॉल्व करनी है वो है एफ ऑफ -एक्स इक्वल टू एक्स. ठीक, अब लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एफ ऑफ -एक्स किधर जाएगा? इधर जाएगा कि इधर जाएगा? दो डेफिनेशन है. इधर तो तब जाएगा जब एक्स नेगेटिव है, और इधर तब जाएगा जब एक्स मेरा पॉजिटिव है. अब कुछ बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं कि सर एक्स तो नेगेटिव है तो यहाँ भेज देते हैं. दैट इज नॉट ट्रू. एक्स तो नेगेटिव है, बिल्कुल सही है बेटा, लेकिन मॉड एक्स कैसा है? वो तो पॉजिटिव है. इसका मतलब इसको इनपुट तो पॉजिटिव ही मिला, तो ये यहीं जाएगा. ठीक है, और यहीं जाएगा तो आउटपुट क्या देगा? x-1. सो दैट मीन्स व्हाट इज योर एफ एक्स फॉर द रिक्वायर्ड रेंज? इट इज x-1. बट डू यू वॉन्ट एफ एक्स? नो, यू वॉन्ट एफ ऑफ -एक्स. तो आपको यहाँ पे बेटा x की जगह क्या रखना है? -x. व्हाट विल यू गेट देन? यहाँ -x रखा, कितना आ गया? -x-1 इक्वल टू कितना? x. राइट, शिफ्ट x ऑन दिस साइड. -1 इक्वल टू 2x, सो x इक्वल टू व्हाट? -half. डन. आंसर आ गया भैया. आंसर क्या आया? डी. देयर इज ओनली वन एलिमेंट इन दिस सेट व्हिच इज -half.
हो गया, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2, हैव अ लुक एट दिस। रिलेशंस का क्वेश्चन आ गया। दो रिलेशन दिए हुए हैं तुम्हें, आर एंड एस। ठीक है, आर दिया हुआ है एक्स वाई, एक्स वाई आर रियल नंबर्स एंड एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू वाई फॉर सम रैशनल नंबर डब्ल्यू। और एक सेट उसने एस और बना रखा है जहाँ पे एम बाई एन पी बाई क्यू ऑर्डर्ड पेयर है, एम एन पी क्यू इंटीजर्स हैं और एन क्यू जीरो नहीं है, मतलब ये डिनोमिनेटर जीरो नहीं है। हाँ, तो मतलब ये रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, क्यू एम इज इक्वल टू पी एन। क्यू एम इज इक्वल टू पी एन को ऐसे समझ लो कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सेम है कि नहीं? दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सेम है। ऑलराइट, चलो पहले लेट अस सी एस। क्वेश्चन तुम्हें क्या बता रहा है? ऑप्शंस देख सकते हो। क्वेश्चन तुमसे ये पूछना चाह रहा है कि भाई आर और एस में इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा है, राइट? इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ते ही क्या याद आना चाहिए? तीन चीजें, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ऑलराइट, पहले एस उठा रहा हूं मैं। एस जो मेरा सेट है उसमें ऑर्डर्ड पेयर क्या है? एम बाय एन पी बाई क्यू। ठीक है भाई, ऑलराइट। पहली चीज क्या चेक करेंगे? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं पहले। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में तुम्हें याद हो तो दोनों ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, तब जाके रिफ्लेक्सिव होता है। इसका मतलब मैं जो ऑर्डर्ड पेयर चाह रहा हूं वो है एम बाय एन कॉमा एम बाय एन, इजंट इट? मैं ऐसा ऑर्डर्ड पेयर चाह रहा हूं, राइट? लेकिन ये ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को कब सेटिस्फाई करेगा? जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, इजंट इट? ये वाली कंडीशन क्या थी कि भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सेम होना चाहिए। लेट्स सी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सेम आता है क्या? इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एम एन, इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वो भी एम एन। एम एन इक्वल टू एम एन होता है, बिल्कुल होता है। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो है भैया, रिफ्लेक्सिव तो ये है। कुछ भी ले लो आप, हर के लिए ट्रू हो गया। ठीक बात है। नेक्स्ट क्या चेक करेंगे? सिमेट्रिक चेक कर ले। चलो सिमेट्रिक चेक करते हैं। अगर एक ऑर्डर पेयर हमने एम बाय एन पी बाई क्यू लिया है, राइट, तो दूसरा हमें क्या लेना पड़ेगा बेटा? पी बाई क्यू एम बाय एन। उल्टा पुल्टा करना पड़ता है। ठीक, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम बाय एन पी बाई क्यू? लेट्स फर्स्ट गेट दैट। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इनका सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्यू एम शुड बी इक्वल टू पी एन, तभी जाके ये ट्रू होगा। और ये ट्रू होने के लिए इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सेम होना चाहिए, मतलब एन पी शुड बी इक्वल टू क्यू एम। ठीक है, अब अगर क्यू एम इक्वल टू पी एन है तो फिर तो एन पी इक्वल टू क्यू एम भी हो गया भाई, ये दोनों तो सेम ही है। इसका मतलब दिस विल ऑलवेज इंप्लाई दिस और नॉट? यस, इसका मतलब इट इज सिमेट्रिक, कि अगर एम बाय एन पी बाई क्यू है तो फिर पी बाई क्यू एम बाय एन होगा ही होगा, क्योंकि दोनों का मतलब सेम है। इज दैट ओके? राइट, सो दैट मीन्स इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज सिमेट्रिक। ठीक है भाई। तीसरी चीज हम क्या चेक करते हैं? ट्रांजिटिव। ओके, लेट अस राइट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में तुम्हें याद हो तो तीन चीजें लेनी पड़ती है। पहला तुमने लिया एम बाय एन पी बाई क्यू। ऑलराइट, एम बाय एन पी बाई क्यू तुम्हें क्या देगा? कि इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सेम होना चाहिए, मतलब क्यू एम शुड बी इक्वल टू पी एन। ठीक बात है। ऑलराइट, लेट्स कॉल इट वन। दूसरा ऑर्डर्ड पेयर हमने, याद है ना, कनेक्टेड लेते हैं। ठीक है, ए बी बी सी, तो ए सी होना चाहिए। इसका मतलब एम बाय एन पी बाई क्यू है तो पी बाई क्यू अब सपोज ए और बी से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सेम होना चाहिए। दैट विल गिव यू व्हाट? पी बी इक्वल टू ए क्यू। दिस इज, लेट अस कॉल इट नंबर 2, राइट? अब तुम्हें याद हो तो अगर ट्रांजिटिव होना है तो ए बी बी सी का मतलब ए सी होना चाहिए, मतलब अब एम बाय एन और ए बाय बी कनेक्ट होने चाहिए। यानी तीसरा जो मुझे चाहिए, ये दोनों तो मुझे दे रखे, तीसरा जो मुझे चाहिए वो ये होना चाहिए। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो एम बी शुड बी इक्वल टू एन ए, ये मुझे चाहिए। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, आई हैव नॉट गॉट दिस सो फार। तो मेरे पास 1 और 2 है और मेरे को ये चेक करना है सही है कि नहीं भाई। ठीक है बेटा, देखो एम और बी का प्रोडक्ट दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे, एम और बी का प्रोडक्ट, तो मैं 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करके क्या आया मेरे पास? जस्ट हैव अ लुक, क्यू एम पी बी इक्वल टू पी एन ए क्यू। इज दैट ओके? पी से पी कट गया, क्यू से क्यू कट गया। व्हाट इज लेफ्ट विद यू? यू आर लेफ्ट विद एम बी इक्वल टू एन ए, विच इज एग्जैक्टली व्हाट वाज रिक्वायर्ड। इसका मतलब अगर 1 और 2 ट्रू है तो फिर 3 भी ट्रू है। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है और इसका मतलब ये इक्विवेलेंस है। तो एक बात तो पक्की हो गई कि एस इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है भाई, एस तो इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब हम आते हैं आर पे। ठीक है, पहले एस मैंने इसीलिए लिया क्योंकि दिस वाज इजियर टू अंडरस्टैंड, तो इंटरप्रेट आप फटाफट कर सकते हो, रिवाइज भी हो जाएगा कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव क्या है। अब हम लेते हैं आर को। आर जो हमारा रिलेशन है वो उसने किस फॉर्म में दिया है? वो उसने एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर बोला है
और एक्स वाई ऑर्डर पेयर कब बनेगा? जब x इक्वल टू डब्ल्यू वाई होगा, जहां पे w कैसा नंबर है? रैशनल नंबर। w एक रैशनल नंबर, ठीक है भाई। मतलब कोई ना कोई w ऐसा मिल जाएगा जिसपे x इक्वल टू डब्ल्यू वाई होगा। चलो देख लेते हैं। तो रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा? लेट अस चेक रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिव चेक कर रहा हूं, ठीक है बेटा। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? x कॉमा एक्स होना चाहिए। x कॉमा एक्स क्या इंप्लाई करेगा? y की जगह x रख देते हैं, x इक्वल टू डब्ल्यू एक्स। अब देखो x इक्वल टू डब्ल्यू एक्स इज ट्रू फॉर w इक्वल टू 1 इफ x इज नॉट 0, देन फॉर w इक्वल टू 1 इट इज ट्रू। दैट मीन्स हमें एक रैशनल नंबर ऐसा मिल गया जिसपे ये रिफ्लेक्सिव है। लेट्स गो टू सिमेट्रिक नाउ। क्या ये सिमेट्रिक होगा? ओके अब सिमेट्रिक का मतलब क्या था बेटा कि अगर x कॉमा वाई मेरे रिलेशन का पार्ट है तो y कॉमा एक्स होना चाहिए। यही था ना, सिंपल मतलब ये है। अब इसमें ज्यादा इसके अंदर डिग करने से बेटर है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज लेट अस ट्राई टू फाइंड अ काउंटर एग्जांपल, राइट। काउंटर एग्जांपल बहुत इजीली से मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? जैसे सपोज करो मैंने बोला कि लेट्स से 0,1 इज सम ordered pair which belongs to the relation R. There is some 0,1 which belongs to R. मतलब मैंने x को क्या ले लिया? 0 ले लिया बेसिकली मैंने x को 0 ले लिया। ये ठीक है, x को 0 ले लिया, बोल राइट। अब देखो अगर मैंने x को 0 ले लिया तो ये रिलेशन मेरे को क्या बोलता है कि भाई 0 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1 इंटू डब्ल्यू, ये होना चाहिए, तभी ये ट्रू होगा। अब 0 इक्वल टू 1 इंटू डब्ल्यू है तो डेफिनेटली w 0 होगा, ये तो पक्की बात होगी, राइट। लेकिन अगर ये सिमेट्रिक है तो फिर 1,0 भी होना चाहिए। अगर ये सिमेट्रिक है तो 1,0 भी होना चाहिए, ठीक है। 0,1 है ये तो हो गया भाई, w इक्वल टू 0 के लिए ट्रू हो गया। 1,0 भी तो होना चाहिए, राइट। नाउ 1,0 होने के लिए व्हाट इज द कंडीशन रिक्वायर्ड? इट इज 1 इक्वल टू 0 इंटू डब्ल्यू, isn't it? 1 is equal to 0 into w. Now can you find any w for which this is true? No, this can never be true because 0 into कुछ भी करोगे 0 ही आएगा, 1 कहां से आएगा? तो समझे मेरी बात, मतलब 0,1 अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो 1,0 रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है, सो ये गलत हो गया। और गलत हो गया मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। और मतलब काउंटर एग्जाम्पल तो एक ही बहुत होता है ना। तो अगर मैंने 0 को पकड़ा इसलिए मैंने, क्योंकि 0 से प्रूव करना बहुत ईजी हो गया मेरे लिए, समझ गए बात को। तो एक काउंटर एग्जाम्पल मेरे को मिल गया, मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। और सिमेट्रिक नहीं है मतलब इक्विवेलेंस तो हो ही नहीं सकता। कौन सा आंसर हो गया बेटा? S इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, R इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सी ऑप्शन हमारा आंसर हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है लिमिट्स का, जेई मेंस 2018 का क्वेश्चन है। जेई मेंस 2018 में काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो ये लिमिट का क्वेश्चन। अब इसमें मैं एक ट्रिक बता रहा हूं तुमको जो तुम आगे भी यूज कर सकते हो हमेशा। जब भी तुम्हारे पास ऐसा हो कि लिमिट x टेंड्स टू 0 है और x मल्टीप्लाइड बाय सम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लिखा हुआ है, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। x किस पे टेंड कर रहा है? 0 पे, मतलब बाहर तो x मल्टीप्लाइड है। अब ये x भी हो सकता है, x स्क्वायर भी हो सकता है, ओके। मतलब व्हाट आई मीन टू से इज समथिंग टेंडिंग टू x, समथिंग टेंडिंग टू 0, समथिंग टेंडिंग टू 0 इज मल्टीप्लाइड विद अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। समथिंग टेंडिंग टू 0 इज मल्टीप्लाइड विद द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर, आप इसको प्लेनली कैसे लिख सकते हो? लिमिट x टेंड्स टू 0 x मल्टीप्लाइड बाय fx, मतलब यू कैन रिमूव ग्रेटेस्ट इंटीजर। उसका कारण बहुत सिंपल है। ट्रिक ये होती है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर को आपको किस में कन्वर्ट करना है भाई? फ्रैक्शनल पार्ट में, ठीक है। तो अगर तुम्हें याद हो तो x मल्टीप्लाइड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर fx क्या होता है बताओ जल्दी से? वो होता है fx माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ fx, है ना भाई। fx माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ fx। अब आप इसको अगर दो लिमिट्स में तोड़ लो तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x मल्टीप्लाइड बाय fx तो एक बन गया, माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 x मल्टीप्लाइड बाय फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ fx दूसरा बन गया। ये ठीक है, राइट। नाउ हैव अ लुक एट दिस लिमिट, ये तो मैंने लिखी है, ठीक है। ये लिमिट का क्या हुआ? ये लिमिट का ये हुआ भाई कि ये तो किस पे टेंड कर रहा है? 0 पे। और फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 से 1 ही जाता है। अगर डिफाइंड है तो फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 से 1 ही जाता है। तो ये 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर को अगर तुम 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो 0 ही आएगा। इसलिए ये पूरी की पूरी लिमिट जो है वो 0 हो जाएगी। तो हमारे पास ये ही बचेगा। समझ में आई बात? तो इसका मतलब यहाँ पे भी जैसे इस क्वेश्चन में देखा जाए तो x बाहर है, x 0 पे जा रहा है और अंदर सारे ग्रेटेस्ट इंटीजर्स आ रहे हैं और उन सब के बीच में प्लस आ रहा है। तो प्लस का मतलब तो मैं लिमिट अलग अलग कर दूंगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर हटा दूंगा। तुम समझ गए? वैसे नहीं हटता है, लेकिन क्यों हट रहा है उसका लॉजिक समझाती है। तो ट्रिक तो भाई ऐसे ही लगाई जाती है ना, ट्रिक सीख ली एक बार फटाफट लगा दी।
ठीक है, तो समझ गए इस ट्रिक को, बाहर जीरो होना जरूरी है, डोंट फॉरगेट दैट, ओके। जीरो पे टेंड करना चाहिए और फिर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर को डायरेक्टली फंक्शन लिख लेंगे, ठीक है। तो कर लें इस क्वेश्चन को फटाफट से। अब तो ओरली आंसर आ गया, अब तो तुम्हें आंसर दिख ही गया। वही लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस करना है, ठीक है। एक्स मल्टीप्लाइड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर सारे हटा देते हैं, तो बचा क्या, 1/x प्लस 2/x प्लस 3/x प्लस एंड सो ऑन अप टू 15/x, ये बच गया, ठीक है। तो अब ये जो x था वो तो इन सब x से कैंसिल हो गया एलसीएम आने पे, तो अब तो मेरे पास 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ये बच गया अप टू 15, और ये तो nn प्लस 1/2 होता है ना भाई, 15 इंटू 16/2, तो 15 इंटू 8, क्या आंसर आया, 120। So the answer of this question is fourth is equal to 120. Question number 4, another limit question, JEE Mains January 2019 shift में। Okay, so for each t belonging to our greatest integer दे रखा है, then limit x tends to 1 plus, ये लिमिट चाहिए, ठीक है। तो x 1 प्लस पे टेंड कर रहा है, मतलब x 1 से थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। ओके, नाउ x अगर 1 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो पहला तो मैं काम ये कर सकता हूँ कि मैं x की जगह 1 प्लस एच लिख सकता हूँ, ठीक है, सो दैट 1 प्लस वाली बीमारी खत्म हो जाए, ठीक है। तो x को 1 प्लस एच रखा, सो दैट अगर लिमिट मेरी x जो है वो 1 प्लस पे जा रही है तो इट विल इम्प्लाई कि लिमिट मेरी h टेंड्स टू 0 पे जाएगी, फिर h 0 पे जाएगा, ठीक है। अगर ये रिप्लेसमेंट मैं यहाँ पे कर दूँ तो मेरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। जस्ट थिंक अबाउट इट। अच्छा, अभी मॉड दो चीजें यहाँ पे हैं, एक तो मॉड है, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक है। दोनों को खोलेंगे भी सही, यहाँ पे ध्यान से समझना, इसी स्टेप में खोलूंगा। सबसे पहली बात, मेरा x 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा में मॉड x कैसे खुलेगा बेटा, पॉजिटिव खुलेगा, नेगेटिव खुलने का कोई चांस ही नहीं, तो 1 माइनस एक्स लिख दूंगा इसको मैं, ठीक है। एक बार तो मैं चलो वही लिख रहा हूँ जो क्वेश्चन था, लेट मी फर्स्ट राइट द क्वेश्चन इटसेल्फ, मैं खाली मॉड खोल रहा हूँ, ठीक है। चलो ये बाद में करते हैं। तो x मेरा 1 प्लस पे जा रहा है, सबसे पहले इस x को खोला मैंने तो पॉजिटिव खुल गया, माइनस तो पीछे लग रहा है, ठीक है, प्लस। अब साइन के अंदर क्या आ रहा है जरा देखो, 1 माइनस एक्स, और उस पर मॉड लग रहा है। अब अगर x तुम्हारा 1 से बड़ा है, ध्यान से समझो, x अगर 1 से बड़ा है तो 1 माइनस एक्स तो नेगेटिव हो गया, ठीक है। और 1 माइनस एक्स नेगेटिव हो गया तो मॉड कैसे खुलेगा, नेगेटिव खुलेगा। नेगेटिव खुलेगा, अगर साइन का ग्राफ नेगेटिव खुलेगा तो बाहर माइनस आ जाएगा, है कि नहीं, बाहर माइनस आ जाएगा, ये ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा यहाँ पे ब्रैकेट लगा रखा है उसने, अपन भी ब्रैकेट लगा देते हैं, फिर साइन π/2। अब देखो यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर किस पे लगाया है, 1 माइनस एक्स पे। अभी जैसा एक्सप्लेन किया था, 1 माइनस एक्स विल बी स्लाइटली नेगेटिव नंबर, थोड़ा सा जीरो से कम होगा कि नहीं होगा, मतलब माइनस 0 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। माइनस 0 पॉइंट समथिंग का अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो -1 आएगा, ठीक है। तो ये -1 हो गया सीधा सीधा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का तो काम खत्म। नीचे देखो 2 बार मॉड 1 माइनस एक्स है, अभी हमने मॉड 1 माइनस एक्स को लिखा था बेटा, क्या लिखा था, नेगेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स, राइट, बिकॉज इट वॉज नेगेटिव। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 बार नेगेटिव आएगा, तो 2 बार नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 बार नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, डन। ये स्टेप समझ में आ गई। अब मैं वो काम कर रहा हूँ जो मैंने ऊपर समझाया, h को क्या डाल रहा हूँ, 0। h को जब 0 डाला तो अब जरा ध्यान से देखो, x की जगह तुम्हें क्या लिखना है, 1 प्लस एच लिखना है, ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स, व्हाट इज 1 माइनस एक्स, यहाँ पे 1 माइनस एक्स दिख रहा है तुमको, ठीक है। हैव अ लुक एट दिस, व्हाट इज 1 माइनस एक्स, इट इज माइनस एच, ठीक है। सिमिलरली अगेन, व्हाट इज 1 माइनस एच, इट इज माइनस एच, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय, व्हाट इज साइन ऑफ -π/2, इट इज -1, sin of minus π/2 becomes -1 अपॉन व्हाट इज 1 माइनस एक्स, इट इज माइनस एच, तो माइनस एच का क्या करना है भाई, होल स्क्वायर, ये ठीक है, हो ही गया अब तो ऑलमोस्ट। ये माइनस जो था अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा h, और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन इस माइनस की वजह से ये नेगेटिव हो जाएगा, तो h माइनस साइन h अपॉन एच स्क्वायर, इज दिस व्हाट इज लेफ्ट, h माइनस साइन h अपॉन एच स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। बस अब तो हो गया भाई। अब देखो, अब जैसे ही तुमने h को यहाँ 0 रखा तो तुम्हें क्या दिख रहा है, ऊपर भी 0 आ रहा है, नीचे भी 0 आ रहा है। 0 0 आते ही हम क्या लगाते हैं, LH रूल लगाते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं, ऊपर डिफ्रेंशिएट नीचे भी डिफ्रेंशिएट। तो ये हो गया मेरा लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर देखो h का डिफ्रेंसिएशन 1, साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस, ठीक है, नीचे h स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2h, इतना आ गया मेरे पास, ठीक है। अभी जब मैं h को 0 रखता हूं तो अभी फिर मेरे पास क्या आ रहा है,
ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, तो एक बार वापस LH रूल भी लगा सकता हूँ और वरना स्टैंडर्ड लिमिट भी यूज कर सकता हूँ। मेरे को स्टैंडर्ड लिमिट आती है ना 1 माइनस कॉस एच बाय एच स्क्वायर, वो हाफ होती। शुड रिमेंबर स्टैंडर्ड लिमिट्स, ठीक है, बहुत काम आती है। हर जगह LH रूल लगाते जाओ, ऐसा नहीं करना, ये हमें हाफ याद होनी चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे एच स्क्वायर होना चाहिए था, राइट। तो मैंने क्या किया यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एच कर दिया, ठीक है। अब जरा देखो क्या हुआ, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये जो 1 माइनस कॉस एच बाय एच स्क्वायर है ये वाला, ये तो क्या बन गया बेटा, हाफ। एक हाफ ऑलरेडी था, एक हाफ और आया, लेकिन एक एच ऊपर रह गया। अब ये जो ऊपर एच रह गया वो इसको क्या बना देगा, जीरो, क्योंकि एच जीरो पे जा रहा है। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इट इज इक्वल्स टू जीरो। जीरो विल बी द लिमिट। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, फिर लिमिट्स का क्वेश्चन है, वेरी बेसिक क्वेश्चन, ये तो फटाफट हो जाना चाहिए, पॉज करके कर लो जल्दी से। x को पाई बाय 2 डाला है, x को पाई बाय 2 डाला है, तो यू कैन क्लियरली वेरीफाई दैट दिस बिकम्स जीरो, right? This becomes 1, sorry, 4 minus 1, 3, and this becomes 0 as well. So we are getting 0 by 0. अब 0 by 0 में क्या करते हैं भाई, तुम्हें पता है, या तो LH रूल लगा दो, लेकिन LH रूल में क्या हमें इसको लेने की जरूरत है, तो आंसर है नहीं, क्योंकि ये तो फाइनाइट आ रही। फाइनाइट नॉन जीरो को तो बाहर ले जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट में आ रही। प्रोडक्ट में अगर फाइनाइट नॉन जीरो आ रहा है तो उसको आप पहले ही बाहर ले जाओ। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 2, ठीक है। इस पे बेटा इसमें पाई बाय 2 रखा तो 3 आ गया ना, तो 3 को तो मैं बाहर ले गया। उसके बाद मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाय कितना, 2x माइनस पाई का होल स्क्वायर। सो मेरे को लिमिट खाली इसकी निकालनी है, ये तो 3 बाहर है ही, वो तो बदलेगा ही नहीं, ठीक है। ये 0 बाय 0 है, तो अब इसमें तुम चाहो तो LH रूल लगा लो, बट LH रूल लगाने में कितनी बार लगाना पड़ेगा, 2 बार, क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर है। तो इसके लिए मैं एक और तरीका बताता हूँ तुमको, वो क्या है, 3 इंटू, देखो अब x हमेशा हम चाहते हैं कि 0 पे टेंड करे ना, ताकि हमारे लिए इजी होता है सॉल्व करना। मैक्सिमम स्टैंडर्ड लिमिट्स भी 0 पे हैं, तो यहाँ पे पाई बाय 2 आ रहा है। दूसरा एक और हिंट मेरे को नीचे मिल रहा है, यहाँ पे एक लीनियर टर्म आ रहा है नीचे, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में समथिंग न्यूमरेटर समथिंग डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में अगर तुम्हें लीनियर टर्म नजर आए कभी, लिमिट के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो यू शुड ट्राई टू सब्सटीट्यूट इट एज टी, इसी को टी रखने की कोशिश करो, ठीक है। तो आप क्या करो, यहाँ 2x माइनस पाई को टी रख दो, 2x माइनस पाई को टी रख दिया। अब 2x माइनस पाई को टी रखा तो 2x कितना हो गया, पाई प्लस टी, ठीक है। दूसरी बात, लिमिट मेरी जो थी वो x टेंड्स टू कितनी थी, पाई बाय 2। अब ध्यान से देखो, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 विल गिव यू लिमिट t टेंड्स टू 0, क्योंकि जब तुम x को यहाँ पाई बाय 2 डालोगे तो यहाँ पाई आ जाएगा, पाई से पाई कट गया, t इक्वल टू 0 आ गया। तो x टेंड्स टू पाई बाय 2 एंड t टेंड्स टू 0 आर सेम, ठीक है। तो मेरे लिए क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, मेरे लिए क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया t टेंड्स टू 0। अच्छा, अब जैसे ही मैंने x को t बनाया है, तो फिर यहाँ भी तो 2x को t में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन 2x मुझे पता है पाई प्लस t है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 1 प्लस कॉस ऑफ पाई प्लस टी, ये ठीक है। डिवाइडेड बाय नीचे इसको मैंने t लिखा है, तो ये t स्क्वायर हो गया, बनता हुआ दिख गया कि नहीं दिख गया, ठीक है। हाँ, 2 बार LH रूल लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिस इज जस्ट अनदर वे ऑफ डूइंग इट। नाउ व्हाट इज कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा, इट इज माइनस कॉस थीटा, तो ये 1 माइनस कॉस टी हो गया, डिवाइडेड बाय कितना हो गया, टी स्क्वायर। अब तो भाई पिछले क्वेश्चन वाली स्टैंडर्ड लिमिट दिख गई, इसका आंसर तो हमें पता ही है कि हाफ होता है, तो 3 इंटू हाफ कितना आंसर आया, 3/2। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी सी। Question number 6. Now this was again JEE Mains 2018 and this was a very good question. It was actually a bouncer. अगर आप इसमें फंस गए तो आपने समय बिगाड़ दिया, ठीक है। तो इस तरीके के बाउंसर से बच के चलना है, ठीक है। अगर एक बार में क्लिक हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो फिर ऐसे क्वेश्चन में कभी नहीं फंसना। चलो देखो क्या बोलता है, 2 सेट्स ए एंड बी आर एज अंडर, 2 सेट्स उसने डिफाइन किया, ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी दोनों रियल नंबर्स हैं। पहला सेट जो है ए, उसमें बोलता है मॉड ऑफ a माइनस 5 इज लेस देन 1, ठीक है। इन इक्वालिटीज में पढ़ चुके हो तो मॉड a माइनस 5 लेस देन 1 का मतलब होता है भाई कि a माइनस 5 माइनस 1 से 1 होगा कि नहीं, ठीक है। लेस वाले में माइनस 1 से 1, राइट। अब 5 को इधर भी भेज दो और इधर भी भेज दो, तो a तुम्हारा क्या हो गया, 1 माइनस 1 प्लस 5 दैट इज 4 और 1 प्लस 5 दैट इज 6। a की रेंज कितनी आई, 4 से 6, यानी ये जो पहली इनइक्वालिटी उसने दी उससे a की रेंज आ गई 4 से 6। तो फिर सिमिलरली दूसरी से b की रेंज आ गई, क्योंकि नंबर्स तो सेम ही है, तो b की रेंज भी 4 से 6 आ गई, ठीक है। एक बार के लिए दिमाग में a और b क्या है, a और b तो सिंबल्स हैं, इस a और b की जगह इस पूरे क्वेश्चन में तुम xy रख के पढ़ो,
ए और बी की जगह एक्स वाई रख दो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है भाई, लिखने का तरीका है, कुछ भी लिखो, एक्स वाई लिखो, वाई जेड लिखो, ए बी लिखो, बी सी लिखो, जो मर्जी, ठीक है। एक्स वाई रख के पढ़ो। अगर तुम इसमें ए बी को एक्स वाई रख के पढ़ोगे पूरे क्वेश्चन में, तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन ये बन गया अब कि x बिलोंग्स टू 4 to 6 यहां से, y बिलोंग्स टू 4 to 6 यहां से, ठीक है। ये तो हो गया तुम्हारा ए सेट। नाउ टॉक अबाउट बी सेट। बी सेट में ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है, 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स ऑफ y माइनस 5 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 36। किसी के दिमाग में कंफ्यूजन तो नहीं है सर आपने ए बी को एक्स वाई क्यों लिखी है? क्योंकि हमारी आदत पड़ गई ना एक्स वाई देखने की, तो ए बी दिख गया तो हमारे को एकदम अजीब लगता है, तो एक्स वाई लिख लो। अब तो तुम्हें जाना पहचाना टाइप सिस्टम नजर आना चाहिए ना, ठीक है। अब अगर तुम्हारे दिमाग में इस फॉर्म को देख के कोई बात आ गई, तब तो ये क्वेश्चन तुमसे हो जाएगा, नहीं आई फिर तुम समय बिगाड़ोगे। क्या बात आ गई कि ये एलिप्स की इक्वेशन जैसा है कि नहीं? बिल्कुल है। 36 से डिवाइड करा, 36 से डिवाइड करा तो x माइनस 6 होल स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई माइनस 5 होल स्क्वायर बाई 4 इज लेस देन इक्वल टू 1। इस लेस देन इक्वल टू एक बार के लिए भूल जाओ और इक्वल टू लगा दो, तो एलिप्स की इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई? बन गई, पक्का। अब तुम्हें दिख रहा होगा कि इस एलिप्स को मैं प्लॉट कर सकता हूँ आराम से। इस एलिप्स का सेंटर क्या हो गया बेटा, जल्दी बोलो, 6,5, ये तो हो गया सेंटर, ठीक है। इसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे हुआ, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल हुआ, और माइनर एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल हुआ, ठीक है। तो एक चीज जरा देखो, अगर मैं यहाँ पे इसको 6 ले लूँ और अच्छा एक और बात है, मेरे पास x मेरा 4 से 6 ही हो सकता था और y मेरा 4 से 6 ही हो सकता था, तो यहाँ पे मैं 4 भी ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने y को ले लिया 4, ठीक है। और यहाँ पे मैंने y को ले लिया 6 और यहाँ बीच में मैंने 5 ले लिया, ये ठीक है। तो अब जरा देखो कि 6,5 ये तुम्हारा सेंटर हुआ एलिप्स का, राइट, और ये तुम्हारा मेजर एक्सिस हो गया एलिप्स का, ये वाला, ओके। और एलिप्स का जो मेजर एक्सिस है, सेमी मेजर एक्सिस है, वो 3 है। यहाँ पे जो ए होता था ना हमारा, ए और बी, वो 3 हो गया और बी की वैल्यू 2 हो गई, इसका रूट, ठीक है। तो ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 2 हुई, मतलब एलिप्स का सेंटर अगर ये है तो एलिप्स इधर से कितना खींचेगा, 3, इधर से भी कितना खींचेगा, 3, ऊपर कितना खींचेगा, 2, और नीचे भी कितना खींचेगा, 2। यू एग्री विद दिस? तो क्या मेरा एलिप्स कुछ इस तरीके का आना चाहिए? डायग्राम पे नहीं जाओगे, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इस तरीके का आना चाहिए, ठीक। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू नोट इन दिस डायग्राम इज कि इसके ऊपर ये कितना खींचना चाहिए भाई, 2। अब देखो 5 से अगर 2 खींचेगा तो डेफिनेटली ये 7 तक जाएगा, ठीक है। नीचे भी कितना खींचेगा, 2, 5 से 2 पे खींचेगा मतलब डेफिनेटली 3 तक जाएगा, ये ठीक है। सिमिलरली इधर से अगर 3 खींचेगा तो 6 और 3 9 तक जाएगा, और इधर से अगर 3 खींचेगा तो 6 से 3 गए तो 3 तक जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ड्राइंग अच्छी करो, ये इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। तो ये बन गया। अब ये जैसे ही बना, ये बनाने का क्या फायदा हुआ सर, हमें तो ये निकालना था भाई कि ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, ये सब निकालना था। अब ध्यान से समझो, ये जो मैंने डायग्राम बनाया वो किसका डायग्राम बन गया, वो सेट बी का डायग्राम बन गया, क्योंकि बी सेट मेरे को यही तो दे रहा था कि भाई एक्स वाई कहां से कहां तक हो सकता है। तो मुझे मिल गया कि लेस देन का मतलब होता है एलिप्स के अंदर, इक्वल का मतलब होता है एलिप्स पे, लेस का मतलब होता है एलिप्स के अंदर या उस पे। तो ये पूरा जो सेट है, मतलब इसके अंदर वाली भी पूरी चीज, ये पूरा मेरे को बी दे देगा, ठीक है। अब रही बात ए की, ए मेरे को देता है एक्स 4 से 6, बी वाई भी 4 से 6। अब ध्यान से देखो, एक्स 4 से 6 मतलब ये दोनों लाइनों के बीच में, वाई 4 से 6 मतलब, कलर चेंज कर दूं क्या, रुको, लेट मी टेक रेड, कुछ अलग दिख रहा है, कुछ अलग दिख गया होगा। ये जो रेड वाली 2 लाइंस है ये तो हमारी y की रेंज है, और ये जो हमारी ऑरेंज वाली लाइंस है हमारी x की रेंज है, राइट। मेरे को तो दोनों ही ट्रू चाहिए ना, आई वांट दिस एज वेल एज दिस। तो ध्यान से देखो, दोनों लाइनें जहां पे मिल रही है वो मेरा रीजन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। वो रीजन ये हुआ कि नहीं हुआ, ये वाला, ये रीजन हुआ कि नहीं, और जो मैंने शेडेड रीजन बनाया विच इज अ स्क्वायर, वो हमारा सेट ए हुआ,
ये जो शेडेड रीजन स्क्वायर बनाया है वो मेरा सेट ए होगा। समझ में आ गई बात की नहीं आई? पक्का? ये क्या हो गया? चलो आगे वापस आ गई समझ में? ये मेरा शेडेड रीजन जो था वो मेरा सेट ए हो गया। क्लियर है? अब क्या तुम एक चीज देख सकते हो कि भाई ए पूरा का पूरा बी के अंदर आ गया, ए पूरा का पूरा बी के अंदर आ गया। सो कैन वी से दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी? क्या बोल देंगे? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। व्हाट इज द आंसर? थर्ड। सो इट्स अ वेरी इनडायरेक्ट क्वेश्चन, ओके, दैट इज व्हाई आई एम कॉलिंग इट अ बाउंसर। ठीक है, अगर आपको ये चीज पकड़ में आ गई तो आप सॉल्व कर लोगे, नहीं आई तो आप समय बिगाड़ोगे डेफिनेटली। ओके देन लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बेटा क्या बोल रहा है। देखो तीन सेट दिए आपको एक्स वाई जेड। एक्स दिया है 7 की पावर n माइनस 6n माइनस 1, वाई दिया है 9n, जेड दिया है 4 टाइम्स ऑफ n माइनस 1। ठीक है, और हमें क्या चेक करना है? ये ऑप्शंस चेक करने हैं, यूनियन इंटरसेक्शन। तो इसको करने का बेस्ट तरीका क्या हुआ कि हम सेट ही लिख लें। ठीक है, तो x अगर मैं लिखने जाऊं तो सबसे पहले n को क्या रखना है? नेचुरल नंबर यानी 1 रखते हैं। तो n को 1 रखा बेटा, क्या आया देखो, n को 1 रखा तो आपके पास आया 7 माइनस 6 माइनस 1, 0 आ गया। तो पहला एलिमेंट इसका 0 है। अच्छा दूसरा फिर n को 2 रखा, n को 2 रखा तो 7 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 माइनस 1, तो ये आ गया 49 माइनस 13, तो ये 36 आ गया। ठीक है ना, तो अगला एलिमेंट 36 आया। राइट, अब अगला एलिमेंट क्या आएगा वो n को 3 रखने में पता पड़ेगा। लेकिन एक चीज मेरे को पता है बाइनोमियल से कि ये जो 7 की पावर n माइनस 6n माइनस 1 होता है ये हमेशा 36 से डिविजिबल आएगा। क्यों आएगा? 7 को आप 6 प्लस 1 लिख सकते हो कि पावर n माइनस 6n माइनस 1, दिस वी कैन राइट। राइट, अब अगर जब हम इसको बाइनोमियली एक्सपांड करेंगे, ठीक है ध्यान से याद करो, बाइनोमियली एक्सपांड करोगे तो ये तुम्हारा 6 की पावर n प्लस nc1 6 की पावर n माइनस 1 ऐसे आता जाएगा। ठीक है, इसमें लास्ट में क्या आएगा बेटा? nc n माइनस 1, राइट, 6 प्लस 1 ये आएगा लास्ट में। ये जो टर्म है तुम्हारा वो 6n ही है, ये जो टर्म है वो सॉल्व होने के बाद 6n देता है, ये 1 देता है। इसमें से तुम माइनस क्या कर रहे हो? 6n और 1, तो इसका मतलब यही दोनों चीजें तुम माइनस कर रहे हो, तो ये दोनों कैंसिल हो गई। कैंसिल होने के बाद जो बच रहा है उसमें 6 का स्क्वायर हमेशा आएगा, तो ये डिविजिबल बाय 6 स्क्वायर होगा। बट डिविजिबल बाय 6 स्क्वायर का मतलब ये नहीं हुआ कि 36 के मल्टीपल्स आएंगे। राइट, वील गेट नंबर्स विच विल बी डिविजिबल बाय 36। जैसे पहला 0 आया, नेक्स्ट 36 आया। राइट, अब अगला क्या आएगा? तो अगला 72 नहीं आएगा, लेकिन अगला डेफिनेटली 36 का मल्टीपल आएगा। क्या आएगा? उसके लिए n को 3 रख के चेक कर सकते हैं। 7 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 माइनस 1 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो 7 का क्यूब मतलब 343 हो गया, माइनस 18 एंड 1 19, तो ये बेटा कितना आ गया? 324। इज दैट ओके? सो अगला एलिमेंट 324 आया एंड सो ऑन। ये मेरा x हो गया। अब जरा y लिखें। y में आपको n को होल नंबर रखना है। ठीक है, याद रखना होल नंबर रखना है। सबसे पहले 0 रखोगे, 0 रखोगे तो 0 आएगा, फिर 1 रखोगे तो 9 इंटू 1 9 आएगा, 2 रखोगे तो 18 आएगा एंड सो ऑन। यानी इसमें 9 के मल्टीपल्स आ रहे हैं, तो ये पक्की बात है 9 के मल्टीपल्स आएंगे। अच्छा z हम देखें तो z में हमें नेचुरल नंबर रखना है, तो सबसे पहले 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0 आएगा, फिर 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 इंटू 4 4 आएगा, 3 माइनस 1 इंटू 4 8 आएगा एंड सो ऑन। मतलब इसमें पक्की बात है 4 के मल्टीपल आएंगे। ठीक है, तो ये तो पक्की बात है भाई, y 9 का मल्टीपल है, z 4 का मल्टीपल है, और ये 36 से डिविजिबल नंबर्स हैं, लेकिन 36 के मल्टीपल्स नहीं है। बस वहीं पे कैच है। फर्स्ट ऑप्शन है x यूनियन y इज x। तो देखो बेटा साफ दिख रहा है, अगर मैं x और y का यूनियन लूंगा तो x आने का तो कोई चांस ही नहीं, बिकॉज x में नंबर ऑफ एलिमेंट सबसे कम होंगे, ठीक है, इनके कंपैरिजन में, तो इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। x इंटरसेक्शन z इज z। अगर मैं इसका और इसका इंटरसेक्शन लूंगा तो कॉमन एलिमेंट्स कौन से आएंगे? तो कॉमन एलिमेंट्स कौन से आएंगे बेटा? तो कॉमन एलिमेंट्स तो भाई यही वाले आएंगे। अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो इसमें जो जो भी हैं वो तो इसमें भी होंगे, क्योंकि जो 36 से डिविजिबल है वो 4 से डिविजिबल है, तो डेफिनेटली जो इसमें वो तो इसमें है। तो x इंटरसेक्शन z क्या होना चाहिए था? x होना चाहिए था, तो फिर ये ऑप्शन करेक्ट होता। सो दिस इज रॉन्ग। ठीक, y इंटरसेक्शन z इज x। अब देखो अगर मैं इसका और इसका इंटरसेक्शन लूंगा तो इसका मतलब मेरे पास यहां से 9 से डिविजिबल नंबर आएंगे, यहां से 4 से डिविजिबल नंबर आएंगे, तो इंटरसेक्शन लेने पे क्या आएगा? 36 से डिविजिबल नंबर आएंगे। बस यहीं पे कैच है। ये देखते ही कुछ बच्चे अगर इसको टिक कर देंगे तो ये गलत हो गया, क्योंकि 36 से डिविजिबल नंबर सारे इसमें नहीं आ रहे, तो इसलिए इंटरसेक्शन पूरा का पूरा सेट नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, इस इन दोनों के इंटरसेक्शन में ऐसे भी नंबर आएंगे जो इसमें नहीं है। समझ गए? जैसे 72 इसमें आएगा इंटरसेक्शन में, लेकिन इसमें नहीं आएगा।
क्लियर है? तो इसलिए ये भी गलत है. द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज हमारा आंसर हो गया. लेट्स मूव ऑन. क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे. जेई मींस जनवरी 2020 का क्वेश्चन है. ठीक है भैया, वापस से क्या दिख गया मेरे को? लिमिट और ग्रेटेस्ट इंटीजर. तो फिर से ट्रिक लग गई. ठीक है, क्या ट्रिक लग गई? लिमिट x टेंड्स टू 0, x मल्टीप्लाइड बाय कोई भी फंक्शन अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है, ठीक है, तो मैंने तुम्हें क्या बताया, उसमें से ग्रेटेस्ट इंटीजर उड़ा दो. उड़ा दिया भाई, तो x इंटू 4/x लिख लिया. तो ये x से x तो कट ही गया, तो ये तो 4 आ गया. और वो मेरे को उसने किसके बराबर दे रखा है? a के. इसका मतलब a की वैल्यू मेरी कितनी हुई? 4. सो आई नो दैट द वैल्यू ऑफ a इज 4. क्लियर? वन थिंग इज सॉर्टेड. अब अगर 4 a की वैल्यू 4 है तो मैं सारे ऑप्शंस में एक बार a को 4 रख देता हूं, सो दैट ये a वाली बीमारी खत्म हो जाए. तो रूट 4 का मतलब बेटा कितना हो गया? ये 2. ठीक है. रूट 9 का मतलब कितना हो गया? ये 3. रूट a+5 यानी रूट a+1 यानी रूट 5. फिर रूट a+21 यानी रूट 25. तो ये मेरा 5 हो गया. ठीक है, good enough. So we are done with a. Now come to the question. The question says the function fx equal to greatest integer x square into sin pi x is discontinuous when x is equal to. बहुत बढ़िया. एक नियम था, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर साइन पाई एक्स. बेटा तुमको पता है ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है. एक फंक्शन है साइन पाई एक्स, एक फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर. मेरे को पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर विल बी डिसकंटिन्यूअस. कब डिसकंटिन्यूअस? वेयर एवर एक्स स्क्वायर इज एन इंटीजर. जब जब एक्स स्क्वायर इंटीजर आएगा ये डिसकंटिन्यूअस होगा, ये मुझे पता है. और जो साइन पाई एक्स मेरा फंक्शन है वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है. ये भी मुझे पता है कि हर एक्स पे साइन पाई एक्स कंटिन्यूअस है. तो अब तुम्हें याद होगा, तो एक प्रोडक्ट फंक्शन की कंटिन्यूटी का एक नियम होता था. अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है और दूसरा डिसकंटिन्यूअस है, तो जहां पे ये डिसकंटिन्यूअस है, सपोज ये x इक्वल टू ए पे डिसकंटिन्यूअस है, तो उसी x इक्वल टू ए पे अगर इसकी वैल्यू 0 है तो फिर हम बोलते थे ओवरऑल फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा. ठीक है कि नहीं? कोई भी दो फंक्शंस का प्रोडक्ट ले रहे हैं, अगर एक डिसकंटिन्यूअस है और दूसरा कंटिन्यूअस है, राइट, तो ओवरऑल फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है? जब जहां पे जो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, अगर वहीं पे कंटिन्यूअस वाले की वैल्यू 0 आ जाए तो हम बोलेंगे कि फंक्शन ओवरऑल कंटिन्यूअस है. ये नियम होता था. लेकिन वो मेरे से ये पूछ रहा है कि डिसकंटिन्यूअस कब होगा. तो इसका मतलब बेटा जो कंडीशन अभी मैंने बोली वो सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए, तो फिर ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा. राइट, मुझे पता है कि साइन पाई एक्स की वैल्यू 0 कहां पे आती है? जब पाई एक्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो. एफ ऑफ ए 0 कब आएगा? जब पाई एक्स इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई. यू अग्री ऑन? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए, तब जाके साइन 0 आता है ना भाई? अब अच्छा, ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई कब होगा? जब एक्स इंटीजर होगा. जब एक्स इंटीजर होगा तो ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होगा. बिल्कुल ठीक, राइट. मतलब जब जब मेरा एक्स इंटीजर होगा तब तब तो ये ओवरऑल फंक्शन कंटिन्यूअस बन जाएगा. यानी मुझे वो ऑप्शन ढूंढना है जिसमें मेरा एक्स इंटीजर नहीं हो. कौन सा ऑप्शन है? बी. सिर्फ बी ऐसा ऑप्शन है जिसमें मेरा एक्स इंटीजर नहीं है, बाकी सारे ऑप्शंस देख लो इंटीजर है. तो हर केस में ये फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस बन जाएगा. ओनली इन बी ऑप्शन इट विल बी डिसकंटिन्यूअस. सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. इट कंबाइंस टू कॉन्सेप्ट्स. क्वेश्चन नंबर 9 कंटिन्यूटी का ही क्वेश्चन है. जेई मेंस जनवरी 2020 का क्वेश्चन है. देखो भाई क्या बोलता है. ये तो कन्वेंशनल क्वेश्चन जैसा हम करते हैं कंटिन्यूटी में वही है. एक पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन दिया है, LHL निकलेगी इससे लेस देन 0 से, ये वैल्यू हो गई. ठीक है, और RHL निकलेगी इससे मोर देन 0 से. ओके, तो LHL इक्वल टू वैल्यू इक्वल टू RHL करना है. पहले अपन क्या निकाल लेते हैं बेटा? LHL. लेट्स गो टू LHL फर्स्ट. तो LHL मेरे को बोलता है लिमिट x टेंड्स टू 0, कंटिन्यूटी एट 0 बोल रहा है. तो x टेंड्स टू 0 किसकी लेनी है? साइन ऑफ a प्लस 2x प्लस साइन x डिवाइडेड बाय x, ये लेनी. राइट, अब साइन के लिए तो तुम्हें एक ट्रिक ध्यान होगी भाई. साइन में अगर x टेंड्स टू 0 होता है तो साइन x इज द सेम एज x. साइन x इज अप्रोक्सीमेटली द सेम एज x व्हेन x टेंड्स टू 0. ये हमारे पास होता है ना अप्रोक्सीमेशन. तो मैंने यहाँ पे साइन x की जगह x लिख लिया, तो मेरे पास क्या आ गया? a प्लस 2x, ठीक है, प्लस x. मतलब साइन उड़ा दो बस. ये साइन वाला जो पोर्शन है ना, इसको उड़ा देने का. ठीक है कि नहीं? साइन वाला जो पोर्शन है इसको हटा देना. दैट्स इट. इज दैट ओके? वंस यू डू दैट, नीचे तो x का x है ही. अब अगर आप ऊपर देखोगे तो ये बन गया लिमिट x टेंड्स टू 0, x तो कॉमन बचा a प्लस 3 और नीचे x.
ये x है, x कैंसल्ड, क्या लिमिट आ गई बेटा a+3, यानी मेरी जो LHL है वो तो a+3 है। अब मैं आ जाता हूँ RHL पे, क्योंकि वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है b, ठीक है। अब RHL किससे लेना, तीसरे फंक्शन से। लिमिट x टेंड्स टू 0, x+3x² की पावर 1/3 माइनस x की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 4/3, दिस इज व्हाट यू नीड, ठीक है। अब अगर आप इसमें देखोगे तो x को 0 रखने पे 0/0 बन रहा है, तो वन ऑप्शन इज डेफिनेटली LH रूल। लेकिन जैसा मैंने पहले भी क्वेश्चंस में बताया, हर जगह LH रूल बार बार लगाना इज नॉट वेरी क्विक प्रोसेस, तो इसलिए हर जगह देखते ही LH रूल नहीं लगाना। इसमें एक चीज और दिख रही है कि x की पावर 1/3 पूरे में कट सकता है, साफ दिख रहा है x की पावर 1/3 पूरे में कैंसिल हो सकता है, तो मेरे को पहले वो कोशिश करनी चाहिए, फिर भी जरूरत पड़ेगी तो LH रूल लगा देंगे, लेकिन एटलीस्ट पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले। तो अब देखो इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ बेटा x, और x की पावर में कौन है 1/3, तो वो बाहर आएगा, तो बाहर आएगा x 1/3। अच्छा अंदर से क्या कॉमन लिया था हमने x, तो यहाँ क्या बचा 1, और अगले में क्या बचा 3x, ठीक है। होल पावर 1/3 की 1/3 है, माइनस x 1/3 यहाँ पे है। नीचे जरा ध्यान से देखो, इस x 4/3 को हम x इंटू एक्स 1/3 लिख सकते हैं, 1 + 1/3 4/3 होता है, तो इसको x इंटू एक्स 1/3 लिख लिया, ये ठीक है। अच्छा अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर में से मैंने x 1/3 कॉमन ले लिया पूरे में से, तो मेरे पास बचा 1 + 3x की पावर 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स की पावर 1/3, गुड इनफ। ये x 1/3 और ये x 1/3 कैंसिल हो गया, ठीक है। दैट मीन्स नाउ आई एम लेफ्ट विद लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 + 3x की पावर 1/3 minus 1 upon x. Do you agree with this? So this is obviously much simplified as compared to the given question. इसको देखो और इसको देखो, जमीन आसमान का फर्क पड़ गया। तो वहां LH रूल लगाने से बेटर है, लगाना भी है तो अब यहाँ लगा दो, 0/0 तो अभी भी आ रहा है, ठीक है। तो अब आप LH रूल लगा सकते हो, लेकिन LH रूल से भी बेटर मेरे पास फिर एक तरीका है कि जब मेरा x 0 की तरफ जा रहा है, तो मेरे को पता है कि मेरा जो 1 + x की पावर n होता है वो अप्रोक्सीमेटली किसकी बराबर हो जाता है 1 + nx के। बाइनोमियल का एक रिजल्ट है हमारे पास। ये छोटे छोटे रिजल्ट लिमिट्स में याद रखने चाहिए, ठीक है। कि जैसे भाई log 1 + x है तो वो अप्रोक्सीमेटली x हो जाता है कि नहीं, ex है तो वो अप्रोक्सीमेटली x + 1 हो जाता है। तो ये सब छोटे छोटे रिजल्ट याद होने चाहिए जब x 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो 1 + x की पावर n को हम 1 + nx लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ 1 + x, x मेरा ये पूरा हो गया, ये पूरा मेरा x का काम कर रहा है, और यहाँ पे कौन है मेरा n, ठीक है। तो 1 + x की पावर n को मैं 1 + nx लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख दूं भाई, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 + nx मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 3 × 1/3x ऐसा लिख सकता हूँ। क्लियर हो गया, ये पूरा खोल दिया मैंने, दैट्स इट। -1 जो बाद में था वो एज इट इज, और नीचे जो x था वो एज इट इज, ये ठीक है। अब देखो ये 1 से ये 1 कट गया, ये 3 से ये 3 कट गया, और ऊपर नीचे जो x था वो भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या बेटा 1, क्या बचा 1, दैट ओके। दैट मीन्स मेरी RHL 1 आई है। RHL अगर 1 आई तो अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया भाई। a+3 किसके बराबर होना चाहिए 1 के, LHL इक्वल टू RHL, एंड दैट विल गिव यू a इक्वल टू -2, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, ये जो RHL थी वो वैल्यू के भी तो बराबर होनी चाहिए, और वैल्यू मेरी क्या दे रखी है b, इसका मतलब b किसके बराबर हुआ 1 के। तो आपके पास a आ चुका है, आपके पास b आ चुका है, वो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है a + 2b। वैल्यू पुट करो बेटा, a की वैल्यू -2, 2b की वैल्यू कितनी हो गई 2 × 1, सो -2 + 2 क्या आंसर आया 0। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन शुड बी 0। लेट्स मूव ऑन। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, लेट a एंड b बी 2 सेट्स कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स ईच। ठीक है भाई, a में कितने एलिमेंट्स हैं 3, b में भी कितने एलिमेंट्स हैं 3। नंबर ऑफ रिलेशंस का क्वेश्चन आ गया फ्रॉम a टू b। अब देखो मेरे को पता है कि रिलेशन फ्रॉम a टू b क्या होता है, बेसिकली रिलेशन फ्रॉम a टू b क्या होता है, तो अपने को ये चीज पता है कि इट इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b। रिलेशन फ्रॉम a टू b क्या होता है बेटा, सबसेट ऑफ a क्रॉस b, ठीक है। तो इसके लिए पहले मेरे को ये चाहिए कि a क्रॉस b में कितने एलिमेंट है, तो a क्रॉस b तो सीधा दोनों का प्रोडक्ट होता है, तो 3 × 3 कितने एलिमेंट्स हो गए 9, यानी a क्रॉस b में मेरे पास 9 एलिमेंट्स हैं। तो उसका अगर कोई भी सबसेट उठाऊंगा तो वो रिलेशन होगा a से b में। मतलब अगर प्लेनली मेरे से पूछता कि भी कितने रिलेशन बन सकते हैं, तो मेरा आंसर होता 2 की पावर 9, क्योंकि अगर 9 में से मेरे को एक या एक से ज्यादा उठाना है, 0 या 1 से 0 या 0 से ज्यादा उठाना है, तो मैं कितने वेज में उठा सकता हूँ
2 की पावर 9 वेज में। ये तो हमारा फॉर्मूला होता ही है, लेकिन उसने ये नहीं पूछा। उसने क्या पूछा है, देखो, ईच हैविंग एटलीस्ट 4 एलिमेंट्स। एटलीस्ट की कंडीशन लगा दी। कितने चाहिए? मिनिमम 4 एलिमेंट से ही चालू करना है, 0 से चालू नहीं करना है। तो फिर अब ये क्वेश्चन पी एंड सी का क्वेश्चन बन गया। ठीक है, फंक्शंस में बहुत बार तुम्हें दिखेगा कि पी एंड सी मिक्स करके क्वेश्चन बनाया रखा है। तो बेटा क्या हुआ, मेरे पास कुल कितने, अब तो तुम ऐसा सोचो कि तुम्हारे पास कुल मिला के कितनी चॉकलेट्स हैं भाई? 9 चॉकलेट्स हैं। ठीक है, और तुम्हें उसमें से 4 या 4 से ज्यादा चुननी है। 4 या 4 से ज्यादा चुननी है, मतलब तुम चाहो तो 4 चुन लो, 5 चुन लो, 6 चुन लो, 7 चुन लो, 8 चुन लो, या 9 चुन लो। ठीक है, तो इसका मतलब 9 में से 4 चुनी, 9C4 प्लस 9C5 प्लस एंड सो ऑन अप टू 9C9। तो या तो मैं ये कैलकुलेट कर लूं तो ये मेरा आंसर हो गया, या फिर मैं ऐसा बोलूं कि भाई मेरे को टोटल तो पता ही है ना कितना है, 2 की पावर 9। तो अगर मैं टोटल में से वो माइनस कर लूं जिसमें मेरे को रिक्वायर्ड चॉकलेट्स नहीं मिलेंगी, तो भी तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, 2 की पावर 9 माइनस 0 सेलेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। 1 सेलेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। 2 सेलेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। 3 सेलेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इसके बाद सब कर सकते हैं, तो इसका अलग ये माइनस कर देते हैं, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन सेव हो जाती है। दैट्स इट। 2 की पावर 9 हमें पता है 512 होता है, 9C0 1 होता है, 9C1 9 होता है, 9C2 कितना होता है बेटा? 9 इंटू 8 अपॉन 1 इंटू 2। तो 2 से 1 या 4, 9 इंटू 4 36, तो यहाँ पे 36। 9C3 कितना होता है भाई? 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, सो ये 3 3 2 4, so 7 4s are 28, 3s are 84, so this is 84. Agreed? So this is 512 minus, this is how much? 10, and this is how much? 120. So इसमें से 130 minus करना है। 512 minus 130 will be 382. Am I correct? 382, yes. So what is the answer? It is option D. So 382 मेरा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 10. So it's a mixture of relations as well as PNC. समझ आई बात? ठीक है, आपको लगता है नहीं हम तो यही वाला निकाल लेंगे, तो ये निकाल लो, कोई फर्क नहीं, सेम आंसर आएगा। ठीक है बेटा, एनी डाउट इन दिस? ऑलराइट, ओके देन, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। ठीक है, ऐसे ही 10-10 क्वेश्चंस के हम सीरीज चलाने वाले हैं। सो व्हाट इज द नेक्स्ट, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट? Up next is another session on the same topics. As I said, it's a big topic, so we are going to take another session on the same topics, limits, continuity and functions का एक और वीडियो आने वाला है। जेई एडवांस वाले जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो भी थोड़ा सा वेट करो, देयर इज अ सीरीज कमिंग ऑन फॉर जेई एडवांस सेपरेटली। ठीक है, अच्छा, इस टॉपिक के बाद में अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो स्पेसिफिकली तुम चाहते हो कि मैं वो पहले उठाऊं, तो यू कैन राइट दैट नेम ऑफ दैट टॉपिक इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो चाह रहे हो। एंड ऑफ कोर्स स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस एंड अपडेट्स, हिट द बेल बटन। ठीक है, अपडेट मिलती रहेंगी। एंड ऑफ कोर्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, अच्छा, आप लोग सोशल मीडिया पे भी कनेक्ट कर सकते हो यार, तो उसके जो लिंक्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। अपने चैनल पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, वहाँ पे लिंक्स हैं। यू कैन कनेक्ट ऑन द सोशल मीडिया, यू कैन आस्क योर डाउट्स, पोस्ट योर क्वेरीज एट्सेट्रा। ठीक है, ऑल राइट गाइस, take care, keep reading, see you in the next video.